रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। ऐसी कथा कहिए जो भक्ति ज्ञान विराग से ओत प्रोत हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्तते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, ऐसी कोई विधि बताएं, कोई उपाय बताएं। एह गौरे कलौ प्रायो जीवश्चास्तसुरतां गत। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। एह गौरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, कृपा पूर्वक आप हमें ये बताएं। ऐसा साधन बताएं जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर देता हो, कलयुग के लोगों के लिए सरल हो, सुगमता से प्राप्त हो, बड़ी कठिनाई ना करनी पड़े, कोई कष्ट ना उठाना पड़े, ऐसा कोई साधन बताने की कृपा करें। तो सूत जी ने कहा, सूत उवाच प्रीति शौनक चिते ते हयातो बचमी विचार्य च। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक आदि ऋषियों, आपके हृदय में पहले से ही भगवान के श्री चरणों में बड़ी प्रीति है, प्रेम है, तभी तो आपने लोक कल्याण जग कल्याण के निमित्त इतना सुंदर प्रश्न जो किया है। हम भी आपस में चर्चा करते हैं। कौन सी चर्चा करते हैं? चर्चा यही करेंगे कि यह संसारिक साधन कैसे हमें प्राप्त हों, हम कैसे इस दुनिया में प्रतिष्ठावान बने, कैसे हमारी लोकप्रियता बढ़े, कैसे हमारा आदर हो। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से हम बड़े पीछे हो जाते हैं कई बार। तो आपके हृदय में बड़ी प्रीति है, ऐसा सूत जी ने कहा। और कहने लगे, मैं आपको ऐसा साधन कहता हूँ जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर दे और बड़े बड़े वैरागियों का भी मन अपनी ओर आकर्षित कर ले। उस साधन का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ साधन है कि ये अपने और आकर्षित कर देता है। चाहे कोई वैराग्य हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई भक्तिवान हो, चाहे संसार सागर में जकड़ा पड़ा हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में।
ये बड़ी ही कल्याणमयी, आनंदमयी, सुखदायनी, आनंददायनी, मोक्षदायिनी कथा है। जे बैरागियों में विरक्त शिरोमणि हुए हैं मुनि सुखदेव जी। अभी उनका जन्म हुआ है, अभी नाल छेदन भी नहीं हुआ, नामकरण जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ अभी तक। जन्म लेते ही वे वैराग्यवान सुखदेव जी वन को चले गए सन्यासी होने के लिए। पिताजी ने बहुत पुकारा, पुत्र रुको रुको। सुखदेव जी रुकते नहीं हैं। तब भगवान वेद व्यास जी ने देख लिया मेरा पुत्र सुखदेव पूर्ण वैरागी है, इनको मेरी पुकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। साक्षात नारायण भी हमें पुकारें तो हमें भगवान की पुकार सुनाई नहीं देगी तब तक जब तक हम के कोई कथा श्रवण नहीं करते। ईश्वर से मिलने का साधन है कथा प्रसंग, भगवान का सत्संग। तो भगवान वेद व्यास जी ने अपने कुछ सेवकों को कहा, मेरे पुत्र सुखदेव जी जब जहां मिले वहां जाकर आप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक बोलना। तो ऐसा ही किया भगवान वेद व्यास जी के सेवकों ने। जहां सुखदेव जी बैठे हुए दिखे वहां अपने आप ही श्लोक बोलना शुरू कर दिए भगवान वेद व्यास जी के सेवकों ने। सुखदेव जी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। सभी को आनंद देने वाली है ये कथा, आनंदमयी है। सुखदेव जी ने कहा, ऋषि कुमारों ऐसे श्लोक और भी कहिए, सुनने की इच्छा है, मैं श्रवण करना चाहता हूं। ऋषि कुमारों ने कहा, मुनि सुखदेव जी से हमें इतने ही श्लोक आते हैं, यदि आपको श्लोक सुनने हैं, श्लोकों को श्रवण करना है तो आप अपने पूज्य पिता भगवान वेद व्यास जी के पास चलिए, इनको लाखों श्लोक आते हैं। सुखदेव जी अपने पूज्य पिता भगवान वेद व्यास जी के पास आए हैं। आकर के 18,000 दिव्य श्लोक श्रवण किए हैं और एक ही बार श्रवण करने से पूरी कथा कंठस्थ हो गई। आगे चल करके यह कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई है सुखदेव जी ने। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास तत्र समागमन्। यहाँ पर सुखदेव जी कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को, वहां पर देवता लोग कलश लेके आ गए, अमृत कलश लेके आ गए और उन्होंने बड़ी विनय से कहा, एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हे सुखदेव जी, ये कथा हमें सुनाइए, हमें सुनाइए, हमारे से अमृत ले लीजिए। हमें पता है, हमें मालूम हो गया है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग का भय है। श्रृंगी ऋषि ने ऐसा इनको शाप दिया है, 7वें दिन तक्षक आएगा, इनको डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। हम अमृत लेके आए हैं, आप इनको अमृत पिला दीजिए, अमृत पीने से राजा अमर हो जाएंगे।
उनके मरने का भय भी मिट जाएगा और हमें कथा सुनने को मिल जाएगी। सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा क्व कांच क्व मणिर्महान, क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांच हासः। अरे देवताओं, कहाँ कथा मोक्षदायिनी कथा अमृत और कहाँ जे सुधा अमृत। अरे कोई इतना अनभिज्ञ हो सकता है क्या कि कांच के बदले मणि दे दे? कांच के बदले कोई मणि दे देता है क्या? इतना अनभिज्ञ तो कोई भी नहीं होता। अरे सुधामृत के बदले कोई कथामृत कैसे दे दे? इस कथा को पाने के लिए सौदेबाजी नहीं होती कि अमृत के बदले कथामृत मिल जाए। कथा भी अमृत है। सुधामृत पीने से तो हमें चिरकाल तक अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। जब तक प्रलय नहीं तब तक मृत्यु नहीं। किंतु जो कथामृत है, उस कथामृत के प्रभाव से विष्णु धाम की प्राप्ति होती है, देव दुर्लभ लोक की प्राप्ति होती है। अमृत पान कर